है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। सभी साथियों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना, हार्दिक बधाई के साथ साथ रमज़ान की पाक महीने की मुबारकबाद। सभी साथियों से अनुरोध है आप जुड़ें। सभी साथी से गुजारिश है कि आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा कि आज का जो ये मुद्दा है वो आपके छोटे कलाकार, जो उभरते कलाकार हैं, उनके लिए है। ये अक्सर देखने को मिल रहा है, ख़ास करके भोजपुरी में जो सुपरस्टार अपने को बन गए हैं, वो भाई लोग पता नहीं क्या कैसे, इन लोग के पास कोई मैटर वेटर अब बचा ही नहीं है। सब कुछ है इनके पास, लेकिन मैटर नहीं है। अब ये लोग अब दूसरे का मैटर को ही अब अपना मैटर बना बना के एक छोटे कलाकार को दबाने की कोशिश अपने स्वार्थ के पीछे ये लोग कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जुड़िए थोड़ा, और लाइव से ज़्यादा कलाकारों को जोड़िए। छोटे कलाकार, बड़े कलाकार जितने हैं, हम एक कलाकार के लिए आज लाइव आए हैं। और ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि आज से नहीं, मैं बहुत पूर्व से देख रहा हूँ कि जिस कलाकार को मौका मिलता है उसका गाना उठा के वो गा देता है, उसका गाना उठा के वो गा देता है। और इस पे बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाले हमारे जो पूर्व गार्जियन भी हैं, जो गार्जियनशिप में हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो लोग भी नहीं बोलते। और रियल में वो लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि जितने ये सुपरस्टार लोग जो हैं, इनके जो फॉलोवर हैं या इनके जो फर्जी आईडी बना के लोग जो चला रहे हैं, उनको गाली गुप्ता करना शुरू कर देते हैं। और सब लोग को इतना हिम्मत नहीं है कि वो गाली सुन सके, इसलिए सब कोई इन लोग पर बोलते नहीं। लेकिन इखलाक खान अलग चीज़ है। मैं तो बोलूँगा, और बोलूँगा नहीं, समय का इंतज़ार कीजिए, करूँगा। समय का इंतज़ार कीजिए, कैसे ठीक होंगे ये सब मेरे पास है। एंटीबायोटिक दवाई है ठीक करने का, ठीक तो करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आप जितने कलाकार हैं, छोटे बड़े जितने हैं, हमारे इस पेज से जुड़िए। और कलाकारों के बारे में आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। सुपरस्टार साहब लोग, आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। याद रखिएगा, अभी आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग के पास तो कुछ बचा नहीं। पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन अब आप लोग के पास मैटर नहीं है। ये विवाद बंगलिनिया गाना के ऊपर मैं आज लाइव आया हूँ। इसकी पूरी हिस्ट्री आपको मैं पूरे तरीके से मैं समझाऊंगा। समझने वाले तो लोग, जो शर्म जिसके पास रहता है उसे शर्म लगता है, जो बेशर्म है उसको शर्म लगने का कहीं से कोई उचित है ही नहीं, उसको लगेगा ही नहीं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, खास करके भोजपुरी कलाकारों, इन सारे भोजपुरी कलाकार में उसमें एक सुपरस्टार भी हैं। एक सुपरस्टार नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें एक नहीं है, इसमें अनेक सुपरस्टार हैं। नीचे से लेके ऊपर तक सब सुपरस्टार ही हैं। कुछ सुपरस्टार नहीं हैं, लेकिन वो भी कभी कभी आ ही जाते हैं और आ ही जाएंगे अगर इस पे आवाज़ नहीं उठेगी तो। क्योंकि एक छोटे कलाकार को, इन लोगों को और बढ़ावा देना चाहिए, इन लोगों को और शाबाशी देनी चाहिए। तो एक छोटी सी बच्ची बंगलिनिया गाना गाती है, उस गाने के ऊपर ये लोग चूटा माटा की तरह लग कर करके अपना गाना गा के, माने ये लोग कबलाट बन रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कितने बड़े गायकार हैं, इस गाने को हम इतने अच्छे से गा सकते हैं। बताइए कि अगर कहीं किसी मंच पे कोई एक बैंजो बजाने वाला बजाता हो और वहाँ पे जाके इखलाक खान छीन के बैठ जाए कि बोले बेटा हटो हम बजाएं, वहाँ बजाने क्या ये उचित है? अरे भाई, आप सुपरस्टार हो, आप अच्छा गाते हो, नो डाउट, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है कि नया कंपोजिशन आप तैयार करा सकते हो। आपको माता रानी ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको शोहरत दे दिया, आपको नाम दे दिया, पहचान दे दिया, तो आपके पास कैपेसिटी हो गई
कि एक नया कंपोजिशन अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से करा के आप उस पर खर्च कर करके आप अच्छा गाना निकाल सकते हो। लेकिन ये कौन सा अब आप काम कर रहे हो जो एक छोटी सी बच्ची का, शिल्पी का गाया हुआ गीत। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि इसने भी किसी का नहीं गाया है, ये गीत बड़ी पुरानी है, लेकिन आज पुरानी चीज़ को फिर से इन्होंने ताज़ा करके गाया। गाने के बाद जो है ये बच्ची गाई, तो इनको, इस बच्ची को आप लोगों को शाबाशी देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो ये छोटी सी बच्ची एक बजने लगी, तो इस पर आप लोग अपने काबिलियत दिखाने लगे। जितने ही सुपरस्टार जी लोग जो बंगलिनिया गाना आप गाए हो, क्या आपको थोड़ी सी भी शोभा देती है? शोभा आपको दे रहा है कि एक छोटी सी? इसका मतलब है कि आप लोग इस बच्ची के आगे हार गए। जितने सुपरस्टार जी जो हैं ये लोग सब, और इनके जितने राइटर, ये सब के सब कहानी इन लोगों ने हार मान लिया इनके आगे। आपकी क्या इज्जत बची? आप सोचिए सुपरस्टार जी लोग। इसमें तो एक बड़े सुपरस्टार भी जो हैं, जो भोजपुरी के भतार बनना चाहते हैं, लोग बनाने वाले इनको बना भी रहे, वो भी हैं इसमें। इनके पास अब इतना पैसा हो गया, क्या ये लोग अच्छे के म्यूज़िक डायरेक्टर से गाना लिखवा करके नहीं गा सकते? गा सकते हैं। छोटा कलाकार बेचारी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है शिल्पी राज, अब उसके गाना को ये लोग एक नहीं अनेक लोग जो है एकदम ऐसे गा रहे हैं जैसे कितना बड़का गौनिहार बन गए, बढ़िया से माइक पकड़ने का लूर गाड़ने इन लोगों को है, और उसके बाद ये लोग सुपरस्टार बन गए। अब इस बात पे अगर हम बोलेंगे, ज़बान खोलेंगे, तो लोग को बहुत तीखा लगेगा। इनके सारे जितने चमचे बेलचे हैं उनको तीखा लगना शुरू हो जाएगा कि एक लाख खान फिर बोलने लगा। अब बोलने नहीं लगा, ये लीगल प्रोसेस के साथ साथ, लीगल से आप लोग नहीं सुधरने वाले हो, लीगल प्रोसेस नहीं। अब छोटे कलाकार सेट पे आपके जा कर के माँ बहन करेंगे, या उसमें से एक दो पागल रहेगा जो दो चार डंडा मार देगा, तब आप लोग सुधरिएगा। ये चेतावनी है, मशवरा है, सुधर जाइए। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग आपस में उलझे, लेकिन अब मजबूरन, क्योंकि आपको मालूम है, कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि मुझे क्या मतलब है इन सारी चीज़ों से। तो जो नहीं जानते हो जान लीजिए कि पहले मैं एक कलाकार हूँ, दूसरी बात एक समाज सेवी हूँ, न्यायिक बात आवाज़ उठाता हूँ। तो मैं जनमानस के लिए अगर न्यायिक आवाज़ उठा सकता हूँ, तो अपने कलाकारों के लिए क्यों नहीं? हमारे कलाकार जिस तरीके से आज मर रहे हैं, कोरोना महामारी का शिकार हो चुके हैं 2 सालों से, आज 1 साल पूरा 2020 ख़त्म हो गया, 2021 भी ये ख़त्म ही मान के चलिए। कहीं पे हो भी रहा है तो छुपके चोरी हो रहा है कार्यक्रम। इसके वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के, स्टूडियो से लेकर, फिल्म प्रोडक्शन से लेकर के, एंड बैंड, डीजे, लाइट, साउंड, सभी लोग, टेंट, समियाना, इवेंट ऑर्गेनाइजर और ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइजर, लेखक, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब मर गए। और आप लोग को बस यही लगा है कि एक बच्ची गाना गाई, बस उसका गाना उठा के गा दो, पब्लिसिटी बनने लगा, उस बच्ची को दबा दो। क्या ये उचित है? क्या ये आपको शोभा देता है? सुपरस्टार साहब लोग, आप जितने सुपरस्टार गाए हो सबको मैं बोल रहा हूँ, एक को नहीं, क्योंकि आज हम एक कलाकार को टारगेट करने के लिए नहीं आए, बल्कि आप जैसे ओछी मानसिकता, कल चिल्ला रहे थे ना, हम कल का भी, आज कुछ दिन पहले का भी हमने वीडियो देखा है कि उनका गाना वो गा दिया, बड़ा दर्द हो रहा था। और आज आप लोग क्या कर रहे हो? अगर ये कर, तो इसका मतलब है कि आप लोग उस बच्ची के आगे हार गए। आज की सुपरस्टार वो बच्ची हो गई शिल्पी, जिसका गाना आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप मैटर बदल लिए हो, टाइटल बदल लिए हो, लेकिन भाई कंपोजिशन भी बदल लिए हो, लेकिन लाइन तो फिर आप वहीं पे, पता है वो बच्ची के पास कैपेसिटी नहीं है, उतना सिस्टम नहीं है, नहीं तो आप लोगों की बैंड बजाते तनिक सा भी देर नहीं होता। लेकिन खैर, लीगल प्रोसेस में आप लोग जानते हैं कि इसमें कुछ होगा नहीं, तो लीगल प्रोसेस आप लोग पे नहीं होगा, लेकिन एंटीबायोटिक दवाई होगा। अगर इस तरीके से करोगे तो जहां आपकी शूटिंग चलती रहेगी, जहां आप रहोगे, मत सोचना कि हमारे पास बहुत बॉडीगार्ड है, बहुत गुंडा, कोई सेट पे काम नहीं आता है। याद रखना, सेट पे अगर पागल 2-4 कलाकार, जो नन्हे मुन्ने कलाकार हैं जिसकी हकमारी आप लोग कर रहे हो, अगर वो पहुंच गए डंडा बाड़ी लेके ना, तो आपको वहाँ पे कोई पुलिस और कोई बॉडीगार्ड नहीं बचाएगा। और ये आप लोग के साथ होने वाला है बहुत जल्द। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ से जुड़िए, जितने छोटे बड़े कलाकार हैं जुड़िए, और इनकी दवाई यहीं से होगी।
चाहे वो कोई भी कलाकार हो। आप किसी भी गरीब कलाकार को, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास विधि व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा बजना शुरू हुआ तो उस पर ऊपर से चढ़ गए, अपनी औकात दिखाने लगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम तुरंत रिकॉर्डिंग करेंगे, उससे बढ़िया वीडियो बना करके मार्केट में दे देंगे। अरे भाई, ऐसे कलाकारों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है शिल्पी राज, हमारा उससे बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है, या उसने हमको फ़ोन कर करके या इस तरह का कोई मैटर बताया भी नहीं है, कंप्लेन भी उसने नहीं किया है। लेकिन कंप्लेन, लिखित कंप्लेन से ही कंप्लेन नहीं होता है। जो आप लोग सुपरस्टार हो करके भी आपके पास कैपेसिटी है कि एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से अब आप लोग लिखवा सकते हो गाना, क्यों नहीं लिखवाते भाई? नया चीज़ आप निकालो ना। किसी का गाया हुआ जो बच्चा बज रहा है, अभी मार्केट में जैसे ही आई हुई बजना शुरू हुई, उस पर से आप लोग ऊपर से अपना अपना गा करके जो है दिखाने लगे अपने औकात कि हम बहुत बड़ा गवैया है। आप लोग गवैया क्या हो यार? आप उस बच्ची के आगे तो नसमस्तक हो गए आप गौर से सोचिएगा, जितने सुपरस्टार हैं, बुरा लग रहा होगा हमारी बात को, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का। यानी कि आपके पास अब कोई मैटर है ही नहीं। पैसा है, शोहरत है, लोग हैं, लेकिन अब आपके पास कंपोजिशन नहीं है, आपके पास अच्छे लिखने वाले अब नहीं हैं, अब आपके पास अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है। इसका मतलब आपने साबित कर दिया यह। अगर नहीं साबित किया होता तो ये तो क्या है? शिल्पी राज का गाना को ही आप लोग, ठीक है उसका टाइटल अलग था, लेकिन वर्ड तो वही था बंगलिनिया, और बंगलिनिया पर ये है भी, हालांकि ये होना नहीं चाहिए किसी बंगलिनिया को आप इस तरह से टारगेट करें, लेकिन खैर चलिए, इंटरटेन के लिए आदमी करता है। तो जो चीज़ अगर अच्छा लग गया, वो बच्ची बंगलिनिया वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है, टाइटल नहीं बनाया, तो आपने उसको टाइटल बना करके मार्केट में रिलीज़ कर दिया। तो क्या आप एक छोटे कलाकार को दबा नहीं रहे? आप अपने औकात अपनी दिखा नहीं रहे कि हम बहुत बड़े बाहुबली हैं, हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं? हम ये नहीं कहते कि कौन किसका पहले गा है, जो भी गा रहा है, हो सकता है कि आज ये लड़की गाई है, इसके बाद कोई गा रहा है, कल और भी कोई लड़का गाया होगा, उसके बाद भी ऊपर गा रहा हो। हम इस बात पे कह रहे हैं कि आप लोग जो इस तरह की जो गंदी खेल खेल रहे हो, आप लोग के पास तो माता रानी ने अच्छा शोहरत दे दिया है, दौलत दे दिया है, नाम दे दिया है, तो एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर को पकड़ो ना भाई, उनसे कंपोजिशन लो, नया चीज़ निर्माण करो, गाओ। एक छोटा बच्चा एक गा रही है, छोटी सी बच्ची है, और उसको आप लोग प्रोत्साहन करने के बजाय उसी का गाना को उठा कर करके इतना माने शोर मचा दिए हो आप लोग, जैसे लग रहा है कि कितने बड़े टिस्मार खां गवैया हैं। अगर रियल माने तो अच्छे से बॉडी लैंग्वेज आप लोगों के पास नहीं है, और ना आपके पास माइक पकड़ने का अकल है कि मंच पे कैसे माइक पकड़ा जाता है। ये सब आने के बाद सीख गए, आज अपनी बारी आ गई तो अपनी दिखाने लगे। अपनी कल को याद करो कि कल आप क्या थे, तब पता चलेगा। भाई आग्रह है, गुजारिश है कि सुधरो, नहीं तो समय सुधार देगा आप लोग को। देखिए ना, अश्लील गाते गाते थे, ब्रेक लगा दिया ना नीतीश कुमार जी ने। होली में कितना बज रहा था डीजे, याद करो आप कहाँ चले गए। सोचो कि आपका कितना डीजे में बजता था ना होली में, ये किसने ब्रेक लगाया? आप लोगों ने खुद से ब्रेक लगवाया। अश्लील गाना गा गा करके इतना तंग कर दिया, इतनी आवाज़ उठने लगी कि सरकार ने प्रोटोकॉल निकाल दिया, सरकार के कैबिनेट में पास हो गया कि जो भी अश्लील गाना, आप टेम्पू, गाड़ी घोड़ा, डीजे उजे, तो डीजे सीज नहीं होगा, वो गाड़ी वाला ही सीज हो जाएगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। आप तो बजाओ डीजे, बजाओ अश्लील गाना, आपका बजेगा ही नहीं। कितना घर में आप लोग ऐसा गाना गाते हो कि जो अपने घर में ही सुनने लायक नहीं होता है। ये भी सच्चाई है कि नहीं है? आप खुद सोचो। तो इसके लेके एक तरफ से तो आप गए, अब बिहार में आपका कहाँ बजेगा? होली बजा, किसी का भी बजा, जो अच्छी सच्ची अच्छी गीत थी बजा, बजने वाले का बजा, मैं नाम नहीं लूँगा, बजा, ऐसा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग अभी से भी अमल कीजिए। और छोटे कलाकार, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नन्हे कलाकार जो अभी सुपरस्टार नहीं बने हैं, आप लोग सभी से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का इस पर वेबसाइट लिंक है हमारे इस पेज पे, आप जाइए और जा कर करके उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, पैसा नहीं लगेगा।
आप इकट्ठा होने का एक रास्ता आपके लिए है, और इसका पेज भी है इसी फेसबुक पे। हम उस पेज से लाइव इसलिए नहीं आए हैं कि बहुत लोग नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए उस पेज से जुड़िए। वो आपके लिए व्यवस्था किया गया है, संगठन बनाई गई है राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, और उससे जब आप जुड़ेंगे तो आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। अभी हम लोग सरकार से ये कोरोना महामारी में ज्ञापन सौंपने वाले, चाहने वाले कि आखिर अब हम लोग क्या करें। हम लोग तो गरीब में भी नहीं है, न प्रवासी में है, न मजदूर में है। अब बताइए हम लोग क्या करें, हम लोग को कौन देखेगा। तो आप अकेले जाएंगे सरकार सुनेगी नहीं, हम अकेले जाएंगे सरकार सुनेगी नहीं। इसीलिए मैं आप सभी आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद बैठक में आइए, संगठित होइए। सरकार के पास ज्ञापन सौंपने के लिए हम तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जब जुड़ेंगे, अपनी यूनियन बनाएंगे, तभी ये संभव है। पूरे भारत में आपके लिए कोई ऐसा यूनियन ऐसा नहीं है जो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट कर सके, हाई कोर्ट कर सके। सभी बंधु साथी कलाकारों से बोल रहा हूँ, या कलाकार को जो पसंद करते हैं, सभी भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे अमल कीजिए और जुड़िए। तब जो अपने अंदर में जो खामियां जो है, जो चल रही है, ये भी सुधरेगा। ये कब सुधरेगा? जब आपका कोई नेता होगा, जब आप उसको मानेंगे, तब उनकी बातों को लोग मानेंगे, तभी जा कर के ये समस्या हल हो सकता है। अन्यथा चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रोसेस में आना होगा। उस आने के लिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग मीन्स क्या? दौलत नहीं। सहयोग मीन्स आपका इकट्ठा होना, संगठित होना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। सुपरस्टार साहब लोग जो छोटे कलाकारों के गाना को इतनी आसानी से गा, तो गाइए। टीम खड़ा हो रहा है। संगठन में टीम सिर्फ गाने वाला नहीं होता है, लतियाने वाला भी होता है, याद रखिएगा। संगठन में हमारे पास ऐसे भी कलाकार हैं जो लीगल नहीं, अनलीगलों तरीके से सुधारने के लिए अगर काम लेना पड़ता है तो उस समय काम करेगा। और याद रख लीजिए, आज ऐसा कोरोना काल है, सब बम्बई छोड़ के आ गए हैं ना बिहार, और इधर उधर कर रहे हैं। एक आवेदन पे कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अपने हाथों से अपने भाइयों को बर्बाद करना। मजबूर मत कीजिए और मिलजुल करके गाना बजाना कीजिए। आप सुपरस्टार हैं, इसलिए आप पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास माता रानी ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको उस लायक बना दिया है कि आप एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से कंपोजिशन करा करके आप अपने गीत को ले सकते हो, धुन ले सकते हो। एक गरीब का कंपोजिशन आया, एक मैटर आया, उसी को ले करके, तो आपके पास अब मैटर ख़त्म हो गई, तो संन्यास ले लो ना, छोड़ दो ना गाना बजाना। काहे के लिए कूद रहे हो, फुर फुर कर रहे हो? आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख में प्रोग्राम करते हो, कैसेट गाते हो, अभी वीडियो आप बनाते हो तो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लेते हो। तो क्या 5,000 रुपया दे करके एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से आप कंपोजिशन नहीं करा सकते हो? है भोजपुरी में कोई कंपोजिशन करने वाला? है, आप कराते हो? सब राइटर लोग धुन बना बना के ले आता है, उस पर लिख देता है गाना, उसका उठा लिया, उसका चुरा लिया, धुन उसका चुरा लिया, उस पर लिख दिया। और छोटे कलाकार में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप FIR करके, आपसे लड़ कर करके वो अपना हक और अधिकार ले सके। तो उसके लिए बना है राष्ट्रीय कलाकार महासंघ संगठन, और ये आपके न्याय दिलाएगा। जितने छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, सबके लिए है जो गलती करेगा। लेकिन उसके पहले आप जो सुपरस्टार हैं, आपसे आग्रह करता हूँ, आप खुद सोचिए इस विषय पर कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको ये काम करना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं? आपके बड़े कलाकार की कैपेसिटी में अगर कोई बड़ा कलाकार गाया, उस चीज़ को अगर आप गाते तो चलेगा। लेकिन जो एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची, वो अपना कितनी मेहनत करके, उसका जो भी राइटर जो लिखने वाला होगा, या लिखा, या कंपोजिशन जैसे भी उसने तैयार किया, वो लिखा गाया, तो उसको और आपको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको प्राइज़ देना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। तो आप उल्टा उसी को, गीत को गा करके आप ये दिखाना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? ये नहीं दिखाना चाह रहे हो कि हम आपसे अच्छा गा सकते हैं। पब्लिक को दिखाना चाहते हो कि इस चीज़ को हम ऐसे गाएंगे तो ये अच्छा लग रहा है। अरे शर्म करो यार, शर्म करिए आप लोग। नहीं तो फिर सेट पे अगर हंगामा होगा तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। अब छोटे कलाकार, आप पैसा का दौली, तो यही वाला हाल हो गया यार। ये चुनाव मैटर कि जिसके पास पैसा है, बड़े बड़े लोग, बड़े घर के लोग टिकट खरीद करके नेता बन जा रहे हैं। तो ये तो वही हालत है, ये होगा नहीं। संगीत लाइन में आपके पास पैसा हो गया, आप कुछ भी कर रहे हैं।
छोटे कलाकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर नए कलाकार कैसे उभरेंगे? 2000-5000 इकट्ठा करके वो गाना बनाते हैं, गाना क्लिक करता है, बजने लगते हैं, तो बस उस गाने को फट से ऊपर से आप बड़े स्टार गा कर उसको दबा, तो कैसे वो छोटा, जब बड़ा स्टार ही उस गाने को फिर गा देगा तो फिर उस छोटे स्टार का कौन सुनेगा? सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आप लोग इस तरीके से ना करें। आप लोग से तो हम उम्मीद किए थे कि महामारी में बड़े सुपरस्टार जो भोजपुरी के हैं, उस नन्हे मुन्ने कलाकारों को जिनकी जीविका नहीं चल रही, उसमें से आप कुछ अपना योगदान देंगे। तो योगदान क्या देंगे? आप तो उनका हक मारने के लिए तैयार हैं, यूट्यूब पे व्यूअर उठाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आप जब तैयार हैं, तो आपसे गिरा सोच वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? और आपसे उम्मीद क्या किया जा सकता है? क्या चंदे की उम्मीद करूं कि किसी कलाकार को आप मदद करेंगे? झूठ मूठ का जाएंगे वहाँ यहाँ फ़ोटो खिंचवा करके दिखाएंगे कि हम इन लोगों को मदद कर दिए, उन लोगों को मदद कर दिए। इसलिए हम सभी से गुजारिश करते हैं, और शर्म की बात तो ये है कि एक बड़े सुपरस्टार भी इसमें है। बताइए, सब सुपरस्टार है, लेकिन उस सुपरस्टार में भी एक सुपरस्टार है जो आप समझ सक रहे हैं, देख रहे हैं आप। उनको तो कहीं से कोई शर्मे नहीं है। इसलिए उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो उस लेवल में है कि अभी 5 लाख रुपया भी ऑडियो वीडियो में लगेगा, तो उनके पास कैपेसिटी है, माता रानी ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वो बनाएंगे और बना के मार्केट में परोसे हैं। लेकिन वो आदमी भी एक छोटी सी बच्ची का गाया हुआ चीज़ को वो अपने गा करके ये साबित करने पर पड़ा है कि हम इतने बड़े सुपरस्टार हैं, हम इतना बढ़िया गाते हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का इस वेबसाइट पर, ये पेज पर वेबसाइट लिंक है, उसको खोलिए और जाइए, और जा करके उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फ्री में कीजिए, इकट्ठा होइए, जुड़िए, हमारे इस पेज से लाइक कीजिए। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, अपना नंबर सेंड कीजिए, व्हाट्सअप नंबर, उससे जोड़ेंगे, सभा करेंगे, बैठक करेंगे और मदद भी करेंगे। हमारा कमेटी है दुख का साथी, बनाया हूँ। अभी जितने भी कलाकार, अभी सबसे बड़ी मदद ये है कि कोरोना काल में अल्लाह न करे, भगवान न करे कि किसी को ये बीमारी हो, कलाकार को खास करके। देखिए, विष्णु ओझा जी को हो गया है, अल्लाह से दुआ करते हैं वो ठीक हो। तो आप सबको सुरक्षित रहें, कहीं आपको ना हो जाए, इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको ना हो। और अगर किसी को होता है तो आप हमारा नंबर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हम लोग कमेटी टीम बनाए हैं जो उचित जगह पे हॉस्पिटल में भर्ती कराना लाना, ये मेरा काम मैं आज से नहीं, पीछे से कई सालों से करते आ रहा हूँ। तो आज कोरोना महामारी इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसमें अकेले संभव नहीं, तो हमने एक कमेटी का गठन किया है, जो आपको वो भी हम फेसबुक पे लाइव दिखाएंगे जब बैठक करेंगे। तो उसमें आपको और बिलीव होगा कि हाँ, हम लोग काम करने वाले हैं, बतौलाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये भड़क रहा हूँ आप पे, तो आपको आज बुरा लग रहा हो, लेकिन याद रखना ये सबके साथ होगा। छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, जो उभरते कलाकार हैं, उन सबके साथ मैं उनके लिए ये मशवरा दे रहा हूँ, ना कि आपको धमकी दे रहा हूँ। लेकिन ना सुधरिएगा तो डंडा चलेगा। छोटे कलाकार पागल हो जाएंगे जब उसका रोजी रोटी चलेगा ही नहीं। वो तो ऐसे भी भूख मर रहा है, उसको प्रोग्राम मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत गाना बजेगा, आप लोग ऊपर से गा के उसको दबाने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या करेगा? लास्ट में उठाएगा पैना डंडा, जहाँ शूटिंग करते रहिएगा वहाँ जाके 2-4 डंडा आपको मारिए देगा। ओकरा बाद आप उसको जेले भेजवा दिए तो क्या हो जाएगा? आप तो पहले चले जाइएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। पौड़ाहा पगला कलाकार से भेंट हो जाएगा तो आपके शूटिंग पे हाँ हाँ करते करते 2-4 लाठी खींच देगा। उसके बाद आप उसको जेले भेजवा दीजिएगा, या आपके बॉडीगार्ड बॉस उसको मारपीट के अधमरा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक छोटे से कलाकार से जब जूता लात पड़ जाएगा आपको, तो क्या करेंगे आप? बताइए। तो ये मशवरे के लिए मैं कॉल आपको ये दे रहा हूँ फेसबुक पे। तो आपको लग रहा होगा कि 1 लाख खान बड़बड़ा रहा है बिना मतलब कि आपका मैं एंटी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका शुभचिंतक हूँ। जितने सुपरस्टार लोग हैं, आपका शुभचिंतक हूँ और भोजपुरी को बचाना चाहता हूँ। भोजपुरी को इतना बर्बाद मत कर दो आप लोग। अब आप सोचिए कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का गाया हुआ बंगलिनिया गाना को आप खुद अपने बड़े स्टार मुंह से गा रहे हो, तो आपकी प्रतिष्ठा रही कि चली गई? ये पहले बताओ, अपने आप से सोचो। कितना बेशर्म वाली बात, कितनी बेगैरत वाली बात कि आप एक छोटी सी बच्ची का गीत को आप खुद से सुपरस्टार होके गा रहे हो। गलत कर रहे हैं। उस बच्ची को आप आके सम्मानित करते कि अरे बेटा बहुत अच्छा गाए, तब न मनोबल बढ़ेगा, तब न कुछ नए कलाकारों का कुछ नया नया मिलता रहेगा।
तो बस इधर भोजपुरी में देखते हैं कि बस एक गाना बजा, उसी के पीछे दौड़ लगा दिए सब लोग, और कहेंगे ये मेरा है, वो कहेंगे वो मेरा है, सब कोई कहेंगे ये मेरा है। अब यूट्यूब का ज़माना है, अब ऑनलाइन का ज़माना है। पहले तो ऑडियो कैसेट होती थी रील वाली, तो लोग कहते थे कि ये मेरा पहले गाया हुआ था, फिर वो गा दिया, बाद में आया, पीछे आया। अब तो ऑनलाइन है, तो जिसका आ रहा है पहले वो लोड कर दे रहा है, पहले ऑनलाइन है। लेकिन उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको हम टारगेट करें, उद्देश्य मेरा ये है कि आपको मशवरा दें, आपको व्यवस्थित और संगठित करें कि आप अभी से भी एक हो जाइए, नेक हो जाइए और छोटे कलाकारों को सहारा दीजिए, बढ़ावा दीजिए, तब हमारी मान सम्मान बचेगी। ये नहीं कि बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खा जाती है, उस तरीके से आप खा रहे हैं छोटे कलाकारों को। बड़े सुपरस्टार जी लोग, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, तो ये गलत बात है। और संगठन इस पर बहुत भयंकर कार्रवाई करेगी। हम जोड़ रहे हैं लोगों को, ये मत सोचे अभी हम छोड़ दिए हैं, तो ये मत सोचेगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबका हिसाब लिखा हुआ है। तो समय का इंतज़ार कर रहे हैं, समय का इंतज़ार आएगा तो भोजपुरी के भतार बनने वालों को भी पता लग जाएगा। याद रखिएगा, हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं कि भोजपुरी के भतार आप हैं। याद रखिएगा, जो लोग स्वीकार लिए आपको वो स्वीकार लिए, लेकिन हम नहीं स्वीकार सकते हैं। क्योंकि नहीं स्वीकार सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी मेरी माँ है और मेरा बाप एक है, दो नहीं हो सकता है। याद रखना, किसी को स्वीकार करना है तो वो किसी एक बाप की जगह दो बाप बना ले किसी को, वो मैटर अलग है। लेकिन हम नहीं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। बोलने वाले को भी मिलेगा, हिसाब चुकता करना पड़ेगा, समय का इंतज़ार कीजिए। हम और करेगा कौन? वही कलाकार ही करेगा जो कलाकार आपके यहाँ गा रहा है, जो कलाकार आपके यहाँ बजा रहा है, जो कलाकार आपके यहाँ कमा रहा है, वही कलाकार हिसाब चुकता करेगा आपसे कि आप भोजपुरी के भतार कैसे बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और छोटे कलाकारों को दबाने की मत कोशिश कीजिए। हो सके तो उसको सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, और नहीं तो फिर सेट पे हंगामा होगा और पूरी प्लानिंग के साथ हंगामा होगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। याद रखिएगा, फिर मत कहिएगा कि हाँ इखलाक खान ने साजिश कर दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया, तो है कर दिया, तो हेन कर दिया, तो तेन कर दिया। एक आवेदन लिखने की ज़रूरत होगी, एक आवेदन भी नहीं, फ़ोन करने की ज़रूरत होगी। जिस एरिया में आपका शूटिंग चलता रहे तुरंत बंद हो जाएगा। तो उस वक्त फिर बहुत लॉस किसको होगा? प्रोड्यूसर को होगा, डायरेक्टर को होगा, फाइनेंसर को होगा। तो होगा, एक दो बार होगा, उसके बाद फिर सब जो लोग जान जाएंगे तो आपको लेना ही बंद कर देगा, आपको कराना ही बंद कर देगा। तो इसीलिए सभी सुपरस्टारों से आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि आप इस तरह से गंदी हरकत ना करें। और छोटा बच्चा अगर कोई गाया है या गाती है तो उसको सपोर्ट करें, नहीं सपोर्ट करें तो उसकी गाई हुई चीज़ को आप गा करके उसको दबाने की कोशिश न करें। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमारी मशवरे को आप जहाँ ज़्यादा शेयर किए होंगे, और शेयर कीजिए, शेयर करते जाइए। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत, अब कितना का नाम मैं लूँ, एक आदमी तो है नहीं। सभी लोग को, जितने भी अच्छा खराब, जितने भी आप लोगों ने जो भी कमेंट किया है अपने हिसाब से, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। सब लोग, आप लोग अच्छे हैं। अच्छे परिचय का भी जो आपने परिचय दिया है, अच्छे संस्कार का परिचय दिया है, सभी लोगों को धन्यवाद। और जो जुड़ना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय कलाकार महासंघ से, कमेटी से, आप जाइए वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप हमको मैसेज कीजिए, अपना मोबाइल नंबर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर, उस पर हम लोग ब्रॉडकास्ट कर करके या ग्रुप बना करके आपको मैसेज करेंगे, बताएंगे, बैठक करेंगे। और बिहार में पदाधिकारियों की नियुक्ति होना जरूरी, क्योंकि 2018 में राष्ट्रीय कलाकार महासंघ बना था, दिसंबर के महीने में। 19 में काम हुई थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिसके कारण काम स्लो था। लेकिन फिर भी मैंने 2019 में झारखंड से लेकर के, बंगाल से लेकर हर जगह जाके किया हूँ, कार्यालय बनाया हूँ। लेकिन अब 20 में कोरोना आ गया तो उसमें काम हुआ नहीं। फिर 2021 में भी कोरोना आ गया, लेकिन फिर भी हम वर्चुअल के माध्यम से, जैसे आपसे लाइव ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अब इसकी रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय कलाकार महासंघ की हो भी गई है, तो आपको सारा व्यवस्थित मिलेगा और आप जुड़िए, ताकि हम अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकें। अधिकांश हम कलाकारों को स्टेज पे गोली मार दिया जाता है। देखिए अभी हाल में एक लड़की को फिर आरा में मारा गया, उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कलाकार रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं,
उनको कोई मुआवजा दिलाने वाला कोई नहीं होता है। आप देखे होंगे कि कलाकार रोग ग्रसित हो जाता है, बीमार हो जाता है, उनके पास 50,000 1 लाख की व्यवस्था नहीं होती है, वो तड़प तड़प के मर जाता है, आए दिन आम बीमारी से मर जाता है। तो हम लोगों ने ये संगठन इसके लिए बनाया है। हम लोग ये इसके लिए नहीं बनाया है कि आप आपस में झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन जब संगठन मजबूती होगी, उसकी कानून तय होगी, जब उसका नेता हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ आपस की विवादें सुधर जाएगी, ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो कोई कलाकार मानने को तैयार नहीं है, तो सुधरेगा कैसे? ये सुधरेगा कब? जब 10 कलाकार संगठित होंगे और 10 कलाकार एक कलाकार को नेता बनाएंगे कि नहीं भाई आप हमारे लिए ये काम कीजिए, तब वो जो बात बोलेंगे, जो प्रोटोकॉल, जो कानून बनेगी, जो बायलॉज लिखा गया, वो चीज़ पर तब अमल लोग करेंगे, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। आपका कोर कमेटी होगा, तब ये बैठक कर करके 5 आदमी हम लोग सरकार के यहाँ विज्ञापन लेकर के जाएंगे, हम अपने लेटर पैड पे लिख के देंगे सरकार को कि हम लोग को गोली मारने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हम कलाकार कहीं भी प्रोग्राम करने जाते हैं तो हमें फ्री ट्रैवलिंग का व्यवस्था होना चाहिए। हम कलाकार रोड एक्सीडेंट में गिर के मर जाते हैं तो हमें 5 लाख रुपया का अनुदान राशि की मुआवजा होनी चाहिए। हम कभी बीमार पड़ जाते हैं या हमें इंस्ट्रूमेंट खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है, पैसा नहीं होता है, तो इंस्ट्रूमेंट महंगी आती है, 50,000 से ऊपर का बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आता है, चाहे ऑर्गन हो चाहे पैड हो, इन सारे कलाकार को लेने में दिक्कतें होती है। तो हमारे लिए 50% लोन का व्यवस्था सरकार के तरफ से, सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में संगीत टीचर की व्यवस्था हो, तब हमें रोज़गार मिलेगा। हम लोग इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और आप लोग छोटे कलाकार बड़े कलाकार दबा रहे हो, आपस में झगड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करें आप और एक प्लेटफॉर्म पे आइए। छोटे बड़े सभी कलाकार से मैं आग्रह करता हूँ, और जो बड़े कलाकार हैं राष्ट्रीय कलाकार महासंघ पर आइए, इसका बायलॉज क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, कहीं आपने फर्जी तो नहीं बनाया है, आप पूछिए, उस पर आइए, उसका बायलॉज देखिए कि कितना अच्छा है। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का उद्देश्य है कलाकारों को सम्मान, कलाकारों को हक और अधिकार, कलाकारों को रोजगार दिलाना ही हमारा दृढ़ संकल्प है। हम इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने फ़ायदे के लिए करते ना तो जितने जाहिल लोग जो हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जो हमारे पोस्ट पे अपने संस्कार का जो परिचय दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, तो वो तो लिखेंगे ही। अगर हमको फ़ायदे की बात करते तो ये सुपरस्टार का प्रोग्राम कराने वाला ये 1 लाख खाने, और हर प्रोग्राम में 50,000 1 लाख रुपया कमाने वाला ये 1 लाख खाने। साल में अगर जो सुपरस्टार के लिए पिछले दिन में हमने जो नाम लेकर के जो उस बच्चे को जो गोद लिया था, जो छोड़ दिया, मामला आया था, उससे भी मेरा अच्छा रिलेशन कल भी था, आज भी है। ऐसा नहीं है। आप लोग अपने पर्चे को कर करके आप लोग ख़राब हो जाओगे। इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। हम लोग का मैटर हम लोग समझ लेंगे, लेकिन जो संस्कारी लोग हैं, जिसको जानकारी नहीं है, वो लोग लिखते हो तो तुम लोग को पता नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अगर स्वार्थ के लिए रहते तो ये सुपरस्टारों पर आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि इन लोगों का प्रोग्राम 1 लाख खान कराता है और कराएंगे तो बेनिफिट हमको है। हम अपना नुकसान करके इनको क्यों खोरी खटी सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि न्यायिक आवाज़ उठाने वाले हमें न्यायिक बात बोलेंगे। हमें नुकसान हो तो हो, क्या दिक्कत है? हम अपने फ़ायदे के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर नुकसान से हमको डर किस बात का? नुकसान से उसको डर है जो अपने कोई काम करता है तो वो स्वार्थ के लिए करता है, अपने फ़ायदे के लिए करता है। हम तो आम जनमानस के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आज अभी जो हम लाइव आए हैं वो छोटे बच्चे कलाकारों के लिए लाइव आए हैं, अपने लिए तो आए नहीं। जो सुपरस्टार लोग हैं, जो दबाना चाह रहे हैं, उनको समझाने के लिए लाइव आए हैं। हम अपने लिए तो आए नहीं लाइव। तो ऐसे नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है, और आपको डराने धमकाने की बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो आवाज़ हर और छोटे कलाकार जो भी हैं, जो उभरते कलाकार हैं, आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग डरिए नहीं। आप पर शोषण दोहन हो रहा है तो आप एक वीडियो बना करके, कुछ नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाइए और वायरल कर दिए, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम अपने आईडी से डाल देंगे, आपकी बात दुनिया तक पहुंचा देंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपना नंबर अगर जोड़ना चाहते हो तो मैसेज जो भी हैं वो करें, हमारे मैसेंजर में करें, वाल पे करने की ज़रूरत नहीं, मैसेंजर में करें, और करने के बाद हमसे जुड़ें। और हो सके तो एक दूसरे कलाकार को, दुख की घड़ी है, अगर कोई बीमार पड़ते हैं, कुछ होते हैं, आपके पास अगर कुछ है, 100 200 500 1000 जो भी आपके बगलगीर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये आना है, कोई एक संगठन की औकात नहीं है। रखिए कि वो कुछ सुपरस्टार लोग कोई गरीब कलाकार को मदद करेगा, क्योंकि जो वो गाना जब नहीं छोड़ रहा है, कि गाना जो गरीब लड़की एक छोटी गाई, इसीलिए आप जनमानस से अनुरोध है कि जो कलाकार अगर आपके बगल में हैं, इर्द गिर्द हैं, अगर उनके साथ समस्या है
तो आप उनको मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। कुछ होने वाला नहीं है आपके लिए, खास करके वो आश्रय में मत रहिए। सरकार सबसे पहले कोचिंग, सबसे पहले स्कूल, सबसे पहले कॉलेज और सबसे पहले इवेंट, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिया। तो अब आप कहाँ से प्रोग्राम करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से आप गाना गाइएगा, कैसे वीडियो बनाइएगा? और जब आप नहीं वीडियो बनाइएगा, आप गाना नहीं गए तो स्टूडियो चलेगा कैसे? कीजिए फ़ोन, थोड़ी देर के बाद कीजिएगा ना, हम सबका फ़ोन उठाएंगे, जो भी बात करना होगा आपको। तो आप जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, पूरी इंडस्ट्रीज ख़त्म हो चुकी है, आपका कमाई बंद होना है, फिर साल भर झक्की मक्खी मारना है। और जो सुपरस्टार हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए, इसलिए आप संगठित हों, इकट्ठा हों। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी 239 लोग, 43 लोग जुड़े हुए हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, आप सभी से आग्रह करता हूं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप इकट्ठित हो, संगठित हो। और वो एक रास्ता है, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का फेसबुक पेज भी है, ऑफिशियल भी है। आप जाएं, जहां भी वो नंबर डालें, नंबर हम लोग इकट्ठा करके आपको कॉल करेंगे। इसमें कोई रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमसे जुड़े और हम लोग इकट्ठा होकर विज्ञापन सौंपेंगे। ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, आपको 2018 में ही तैयार किया है। ठीक है, शिशुपाल बिहारी जी जुड़ गए हैं। अभी जितने लोग जुड़े हैं, घनश्याम चौबे जी हैं, वेरी नाइस। आप कुछ लोग ऐड मी बोलते हैं, प्लीज़ ऐड मी। आप भेजे रिक्वेस्ट, ऐड कर लूँगा, ऐसा नहीं है। बहुत देर से लाइव हूँ मैं और अब लोग ज़्यादा जुड़ गए हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, अभी जो जुड़े हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैटर है। मैटर ये है कि एक गाने को जो छोटा बच्चा भी गा दे, कोई नया कलाकार भी गा दे, उस गाने को भोजपुरी के सुपरस्टार लोग ऐसे गाने लगते हैं जैसे उनसे बढ़िया कोई गायक नहीं। एक बंगलिनिया गाना का मैटर अभी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। सुपरस्टार, बड़े बड़े सुपरस्टार लोग को भी लोग आ रहे हैं, लेकिन उसको पहले एक बच्ची ने गाया। उसके पहले भी वो किसी का गाना होगा पुराने समय का, लेकिन उसको अभी तत्काल में एक बच्ची ने गाया। और गाने के बाद वो लड़की जैसे ही बजने लगी, भाई ये सुपरस्टार लोग हाँ वाँ होके, एक नहीं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने ये लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं बंगलिनिया बंगलिनिया करने लगे और उसको दबाने की कोशिश करने लगे। इस पर हमने लाइव आया, इस पर हमने समझाया कि इस तरीके से करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग के पास तो भगवान ने नाम शोहरत दिया है, तो आप 1000, 2000, 5000 दे के अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से कंपोजिशन करा लो। आपके पास अच्छे अच्छे गाना लिखने वाले राइटर भी हैं, उनको 5000, 4000 दे करके अच्छे गीत लिखवा लो। ये क्या जरूरी है कि आप एक छोटी बच्ची का गाया हुआ मैटर को ही आप गा करके आप क्या दिखाना चाहते हो कि हम कितने बड़े कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गौनिहार हो। एक से एक ऐसा ऐसा गौनिहार हमारे पास है ना, जिसको लोग नहीं जानता है, पतलून ढीला कर देगा। करिएगा, गौनिहार लड़का गरीब का पड़ा हुआ है ना, जिनके पास पैसा विधि व्यवस्था नहीं है, टिकिएगा नहीं, आ कर देगा तो निकल जाइएगा, हवा निकल जाएगा पीछे से। जितने सुपरस्टार जो बन रहे हैं, हमको ऐसा मजबूरी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम सब जो जितने सुपरस्टार आप लोग गाए हैं ना, उस सब की औकात हम जानते हैं गायकी की दुनिया में कितना है आपका। हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी गरीब कलाकार को दबाने की कोशिश नहीं करें। कल अपनी दिन को देखिए कि आप भी कहाँ थे, आप भी इसी तरीके से थे जो आज एक नया उभरता कलाकार लोग है। और इसी बात पे मैं लाइव आया हूँ। तो सभी से आग्रह करता हूँ कि अपनी प्रतिक्रिया दें, पूरा वीडियो को देखें और शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपनी सलाह सुझाव जरूर दें, शालीनतापूर्वक दें, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप संस्कार का परिचय दीजिएगा तो हम उसको तो कोई बदल नहीं सकते हैं। हम कोई जज वज तो है नहीं कि आप पे सज़ा सुना सकते हैं, लेकिन आप अपनी गंदी आदत जब नहीं छोड़ेंगे तो हम अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकते हैं। हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे, लोगों के बीच में आते रहेंगे। सभी लोगों को दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को ख़त्म। संजीत मदहोसी अभी जुड़े हैं, ऐड कीजिए भैया। भेजा उन्हें से रिक्वेस्ट। भेजनी हो ऐड, एडिंग करो उधर से, एक्सेप्ट करो। भैया को प्रणाम कर देनी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। का हाल बा मधोसी जी? और सब भैया बताएं। आशीर्वाद बराबर।
अच्छा बताइए, क्या ये उचित है किसी भी कलाकार के लिए? अब क्या चर्चा कर देखने हाँ, बोलिए। ये इन लोगों को बोलने वाला कोई नहीं है, क्या समझे? अब सब लोग पूरा प्रतिष्ठित गिनवा आदमी दे चलो भैया, पूरा गिनवा दे। तो बता, इससे क्या होगा? पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम नहीं हो रही है क्या? है इन लोग के पास अब कुछ बचा ही नहीं है, पैसा कौड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अब इन लोग के पास मैटर नहीं है। अब इन लोग मैटर नहीं है। मैटर अब नहीं है। तब ना एक बच्ची का गाया हुआ चीज को सोचिए, ठीक है, ये बच्ची भी किसी का कहीं से ठीक उठाई है ना होगी। भैया, नहीं क्या है तो फर्स्ट क्या के गया है, फर्स्ट के गया है। फर्स्ट तो हमें अभी लेटेस्ट ये मैटर हुआ है, इसके पहले कोई 6 महीना 7 महीना या साल भर पहले 2 साल पहले किसी का गाया हुआ होगा। लेकिन ये गीत अभी अच्छा जो शिल्पी राज का एक टाइटल अलग है, बंगलिनिया टाइटल नहीं है, लेकिन गाना जो है वो बंगलिनिया जी, वही गाई है, वो शिल्पी जो और बच्ची है। शिल्पी और चाहिए। उसके गाना को ये लोग चूटा माटा ऐसा नहीं, 75 गो सुपरस्टार जो अपना को एकदम सही समझते हैं बोले हैं, सब लोग। पहले शिल्पी चाहिए। और इस नेटवर्क भाग गए। ना ना नेटवर्क भागल कची, एगो समझदार लोग फोन कर देवेला, अब ओकरा ना समझाई तो फोन करत रही। अच्छा त समझ ले, समझ लो नु। तो ई गईले रहली है बेचारी शिल्पी, हमरा भी बेचारी फोन भी नहीं की है, चाहे उसका कोई आदमी फोन नहीं किया, लेकिन हम अपने मन से रात में जब देखे हैं क्या है ना, कि एक कलाकार के नाते आदमी थोड़ी ना है। कलाकार, अच्छा बताइए कि अगर नहीं हम और आप बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये लोग सुधरेगा? मान ले पैसा के दम पे नहीं, और अपने गुंडों के दम पर या अपने फॉलोअर के दम पर ये किसी गरीब कलाकार को, तो फिर नया कलाकार हमारा इंडस्ट्रीज में आएगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? नहीं आएगा। बताइए। ये लोग उठा के तुरंत हम कहाँ जगह नहीं मिली। यही इसी के लिए ना संजीत भाई, हमने इतने दिनों से वर्क कर रहे हैं। बताइए, हमको शौक नहीं था कि हम भी तेल लगा करके हम भी सुपरस्टार को खूब पैसा कमाएं? आज आज बिल्कुल आज बिल्कुल। हम कुर्बानी ना ना किसके लिए दे रहे ना हैं? ना, जितना लोग स्टार बना है, लगभग तो आपके हाथों से बना है। हैं? अब जितने लोग ये गाए हैं बंगलिनिया, क्या ये गलत है कि हम सबकी गायकी को नहीं जानते हैं, सबकी कैपेसिटी नहीं जानते हैं कि कितने बहुत पानी में गलत कौन है गाने भैया, गाए? बहुत बुरन वो फोन करके तबाह किए। बड़ी फोन आ रहा है भैया। हाँ फोन, हेलो। हाँ हाँ संजीत भाई से पप्पू भाई फोन कर रहे हैं हमारे नवादा जिला से। तो आप राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के अध्यक्ष हैं वारसलीगंज के। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम आपको कॉल करेंगे। हम थोड़ी देर के बाद कॉल करेंगे। और सभी से मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि राष्ट्रीय कलाकार महासंघ की अब रजिस्ट्रेशन हो गई है, टेंशन की जरूरत नहीं है। और जिनका जिनका आई कार्ड बनने वाला था, सबका आई कार्ड जो जो मेरे पास पहले से रिकॉर्ड था वो सबका बनेगा, और बन के आपको कॉल होगी और आपके पास जाएगा। और जो जो आदमी हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सब लोग जुड़िए राष्ट्रीय कलाकार महासंघ से। आपको एक पहचान मिलेगी संगठन का, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का एक कार्ड मिलेगा। रात बिरात कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं घूमते हैं, तो आपको एक पहचान के रूप में, प्रमाण के रूप में कि आप एक ऐसे सफल कलाकार हैं जो इस यूनियन से आप जुड़े हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था हमने किया है, इसको सब मिलजुल के चलाइए। ये हमारे पिताजी का नहीं है, हम बना दिए तो हम ही इसके मालिक नहीं है, ये सब लोग इसके मालिक हैं। संगठन के सब लोग मालिक होता है, इसके पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, चुनाव होती है, अध्यक्षों का चुनाव होता है, कोषाध्यक्ष सेक्रेटरी का चुनाव होता है। तो ये आप लोग मिलजुल के कीजिए, चलाइए, संगठित रहिए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए, सुविधा लीजिए, व्यवस्था लीजिए, व्यवस्थित रहिए। नेता खड़ा कीजिए, आपके लिए कोई नेता नहीं है पूरे भारत में कलाकारों के लिए। एक नेता बनाइए, चाहे जिसको बनाना है उसको बनाइए। जो भाई आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का, उनसे आग्रह है आप अपना नंबर भेजिए, आप उससे जुड़िए और आप बनिए, जो पद चाहिए आपको मिल जाएगा। ये अभी चुनाव हो रहा है, अभी हम पूरे बिहार में 38 जिला का पदाधिकारी गठन करेंगे, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये सारा करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद संगठन संगठित होकर करके संगठन को बढ़ाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। अक्सर हाँ आपको कहीं गोली मार दिया जाता है, कोई बोलने के लिए पहुंचता है आपका कोई कलाकार? अक्सर हाँ आप रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई उठाने के लिए पहुंचता है कोई आपका कलाकार? कोई नेताजी पहुंचते हैं कोई पार्टी के? सब पार्टी को तो वोट देते हैं हम लोग, किसी न किसी पार्टी को। आज एक आदमी बोलने वाला है कि आज हम लोग के साथ ये क्या हो रहा है, जो सारी इवेंट बंद हो गई, बीमारी की वजह से बंद हो गया। तो ठीक है, ये सरकार को क्या सोचना नहीं चाहिए हमारे प्रति? एक बार नहीं कितनी बार विज्ञापन गया, लेकिन कमजोर विज्ञापन गया। हम जो दिए वो कमजोरी है। अब 5 आदमी चल जाएगा तो कौन मानेगा? 1 लाख खान राष्ट्रीय कलाकार महासंघ यूनियन चलाता है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा।
और यही अगर हम 1000 में, 10,000 में, 20,000 में जत्था में अगर हम अपनी बात को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बात को सुनी जाएगी। सरकार को डर लगेगा कि ये लोग नहीं तो फिर हम लोग बैंड बाजा गाना नाच सब बंद कर देंगे सरकार का। ऑटोमेटिकली आपकी बात को सरकार सुनेगा। हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को सरकार तक पहुंचाने के लिए पहल नहीं कर रहे हैं। तो हम इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग जुड़िए। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ ऑफिशियल है यूट्यूब पे, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वीडियो उस पर भी डालेंगे। और 2018 में इसको बनाया था, उस समय दिसंबर का महीना था, 18 दिसंबर। उसके बाद 19 में हमने काम किया, 20 में कोरोना आ गया तो काम नहीं कर पाए। रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी, इसके चलते हम बहुत लोगों का आई कार्ड नहीं बना पाए। अभी सब लोगों का आई कार्ड बनेगा, जिनका जिनका फोटो मेरे पास आ चुका है, डिटेल्स आ चुका है। और जो जो का नहीं आया वो लोग अपना भेजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए ऑनलाइन जाकर के। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ डालिए, ये इसी पेज पे है, वेबसाइट है, लिंक है हमारा इस पेज पे जहाँ पे हम आप देख रहे हैं। इस पेज पे अबाउट में जाइए, आपको लिंक मिलेगा और उसको क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा फॉर्म। वहां जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जुड़ जाइए। वहां हमारा नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप नंबर दीजिए, एड्रेस भी मिलेगा, कहाँ पे ऑफिस है, क्या है, सब चीज मिलेगा। और आप जो है जुड़िए। और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अच्छा या खराब, सबको दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।